अब माशी एतबार से तो हम ये सोच रखते हैं कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हों, हैं भी, मज़ीद मुस्तहकम हो, अच्छी बात है, सस्ती गैस पाकिस्तान को ईरान से मिल सके। लेकिन जो सेंक्शंस हैं इस वक्त USA की और यूरोप की ईरान पर, ख़ासतौर पर इसराइल के साथ कशीदगी के बाद, तो वो सेंक्शंस क्या पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर कुछ असरअंदाज हो सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ईरानी प्रेसिडेंट का जो दौरा है, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ईरान के बड़े गहरे पुराने मरासिम हैं और जो हमसाए होते हैं, ज़ाहिर है उनके साथ तो आपके ताल्लुकात की नौइयत डिफरेंट होती है और बहुत लंबा बॉर्डर हम ईरान के साथ अपना शेयर करते हैं। और आपने जो बात की है कि इसराइल के साथ जो उनकी कशीदगी है उस तनाजुर में, वो एक रियलिटी भी है, वो थोड़ी सी एक इस चीज़ से हट के है। उसका असर पाकिस्तान ईरान के माशी ताल्लुकात पर, बाहमी तजारत पर तो पड़ता है, अभी भी पड़ रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो है ये बहुत देर से तातुल का शिकार है। हम ईरान के साथ, हमारा अभी तक ये गैस पाइपलाइन का मनसूबा काफ़ी हद तक बल्कि मुकम्मल हो चुका होना चाहिए था, उसमें डेफिनेटली तातुल है। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात भी उसकी वजह से एट टाइम्स थोड़ा सा स्टैंड अप आता है, लेकिन वो एक इस तरह की मजबूरी बनी हुई है कि उसमें से दोनों मुल्कों को मिल के तो बाहमी रास्ता निकालना होगा। लेकिन पाकिस्तान ईरान के माशी ताल्लुका सिर्फ गैस पाइपलाइन तक नहीं है, हमारे और बहुत सारे एरियाज में बाहमी तजारत के अभी ओपन है, तजारत तो अभी भी हो रही है। और जैसे ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा, उसको 10 बिलियन US तक लेके जाना चाहते हैं, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर कोई सैंक्शन का ताल्लुक नहीं है और जिसमें कुछ गैस के अलावा डेफिनेटली मतलब फूड आर्टिकल्स हैं या कुछ ईरान और पाकिस्तान के बहुत सारे और एरियाज हैं जिसमें हम ईरान को कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईरान हमें एक्सपोर्ट कर सकता है। बट मैं तो ये कहूँगा कि ये ताल्लुकात मुआशी तो डेफिनेटली है ही है और ईरानी प्रेसिडेंट का एक बड़ा एक लेंथी हेक्टिक एजेंडा है पाकिस्तान के दौरे का, जो मीडिया के वसत से सबके सामने आया होगा, जो कि बहुत खुशाइंद है। बट इसके अलावा जो पाकिस्तान ईरान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो हमारे दुश्मनों ने एक नाम नहाद शोरश की सूरत हाल बर्पा की हुई है, स्पेशल हिंदुस्तान ने, उसमें हमारे ईरान के साथ कुछ शिकायत रहती हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ से आके BLA के और सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है, वहाँ से आके पाकिस्तान के इलाकों में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर इस सिलसिले में पाकिस्तान ईरान का बाहमी ताउन और आगे बढ़े तो इन दहशतगर्दों का रास्ता काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और वो सूरत हाल काफ़ी हद तक बिल्कुल इसी नुक्ते पर मैं आ रहा था कि ये इसमें फिर आगे की स्ट्रेटजी हो क्या सकती है। जो ताउन पाकिस्तान को ईरान से दरकार है वो किस नौइयत का होगा? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हद तक हो सकता है या फिर उससे भी आगे का आप इस वक्त सोच रहे हैं? जी देखिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो बुनियादी चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए और उम्मीद है कि होगा भी। लेकिन उसके अलावा ईरानी सॉइल जो यूज़ करते हैं ये लोग, उनको अगर ईरान बिल्कुल सख्ती करे और उनको वहाँ पर अलाउ ना करे तो उससे ये जो दहशत गर्द है, इनको जो सेफ हेवन्स एट टाइम वहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो नहीं होंगी। और कुछ बहुत सारे अनवांटेड किस्म के लोग जो ईरानी टेरिटरी को यूज़ करके पाकिस्तान आते हैं, आपको पता है कुलभूषण यादव के पास भी जो पकड़ा गया तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ईरान के थ्रू आया था। तो अगर ये सख्त की जाए और ईरानी गवर्नमेंट पाकिस्तान से पूरा कोऑपरेट करे तो फिर तो ये लोग वहाँ से काफ़ी हद तक इनकी एक्टिविटीज़ कार्रवाइयाँ कम हो सकती हैं। और ईरान को भी कुछ कंसर्न डेफिनेटली वो शो करते रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है अगर खुले दिल से बातचीत हो और ताउन दोनों तरफ से उसकी तरफ विलिंगनेस हो, जो कि होनी भी चाहिए, और ज़ाहिर है तभी ईरानी प्रेसिडेंट भी। और ईरान के लिए अपने बहुत सारे मुश्किलात हैं, ईरान काफ़ी हद तक आइसोलेशन का शिकार है, तो ईरान को भी पाकिस्तान जैसे एक ऐसे हमसाए की ज़रूरत है, होनी भी चाहिए, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी एक अपनी पोजीशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में। तो ये नहीं कि हमें फ़ायदा है, ईरान को हमसे ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात का। ख़ास तौर पे ये जो पिछले एक महीने से 2-3 वीक से जो कशीदगी मशरक़ वस्ता में और ईरान इसराइल का जो स्टैंड ऑफ आया है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन, स्ट्रेटेजिक ताउन, माशी ताउन, आपस के ताल्लुकात का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री, पीपल टू पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अहमियत का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे।